स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमएससी पास आउट स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 60,000 से 70,000 पर मंथ। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो वैकेंसीज हैं ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं है। ये आपकी कैसी हैं? ये आपकी टेम्परेरी टीचिंग वैकेंसी है या फिर पार्ट टाइम एज ए फैकल्टी की जो है वैकेंसी, जो एनआईटी रायपुर के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। फटाफट जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में। देखिए, आपको पहले एनआईटी रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां पर जाएंगे अनाउंसमेंट के सेक्शन में। उसके बाद आप अनाउंसमेंट के सेक्शन में रीड मोर पर क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर वाले लिंक के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है और यहां पर आपको इस तरीके का पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद यहां पर जो ऊपर वाला ऑप्शन है रिक्रूटमेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन का है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। और जब आप नीचे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक और जरूरी बात, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 14 जुलाई 2024 को और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आपकी 15 जुलाई 2024 है। आपको डॉक्यूमेंट कहीं पर सेंड नहीं करने हैं, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपको मेल करना होगा। वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बस यहां पर डेट का ध्यान रखना कि आपको 15 जुलाई से पहले ही अप्लाई कर देना है। जो पीडीएफ आपके सामने ओपन होगी आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, रिक्रूटमेंट ऑफ टेम्परेरी फैकल्टी, टीचिंग असिस्टेंट एंड पार्ट टाइम फैकल्टी। देखिए भाई, और ये जो नोटिफिकेशन आया था 4 जुलाई को आया था और ये 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया, केवल 10 दिन का ही समय दिया गया था। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। देखिए, यहां पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की मेल आईडी दी गई है। एक्चुअल में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, फिर आपको उसे फिलअप करना है। जैसे आप उसको फिलअप कर देंगे आपको उसको स्कैन करना होगा और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उसके साथ अटैच करके स्कैन करने होंगे। जब आप उसके साथ आप अटैच कर देंगे और वो आपको कहां भेजने होंगे, आपको इस मेल आईडी के ऊपर भेजने होंगे। दूसरी बात, एक और जरूरी बात है कि आपको क्या करना है, जो मेल का सब्जेक्ट होगा ना, जो आप मेल करेंगे, मान लो आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मेल करना होगा किसके ऊपर, temprec.nitr.ac.in के ऊपर। और जो सब्जेक्ट आपको लिखना है वो क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्परेरी फैकल्टी, टीचिंग असिस्टेंट या फिर पार्ट टाइम फैकल्टी। आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हो? आप अप्लाई कर रहे हो टेम्परेरी फैकल्टी के लिए, टीचिंग असिस्टेंट के लिए या फिर किसके लिए, पार्ट टाइम फैकल्टी के लिए। और ये आपको एज ए सब्जेक्ट मेल के अंदर लिखना है और आगे आपको लिखना है डिपार्टमेंट का नाम। अगर लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को मेल कर रहे हो तो पक्की ही सी बात आप केमिस्ट्री के लिए ही क्या कर रहे होगे, अप्लाई कर रहे होगे। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। टेम्परेरी फैकल्टी, देखिए भाई, जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं उसमें अगर आपकी एमटेक और पीएचडी है तो आपकी सैलरी 70,000 पर मंथ रहेगी। और जो आपके एमएससी विद पीएचडी, एमएससी वाले जो सब्जेक्ट है जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसमें सैलरी 60,000 पर मंथ रहेगी। और अगर आप टीचिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें केवल एमएससी ही मांगी गई है, उसके लिए सैलरी रहेगी 50,000 पर मंथ। उसके बाद आप यहां पर पार्ट टाइम फैकल्टी या फिर आप यहां पर पार्ट टाइम फैकल्टी किसी भी जो ब्रांच है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको क्या मिलेगा, 1000 रुपीज पर पीरियड मिलेंगे। तो ये इन्होंने डिस्टिंग्विश किया है। एक फैकल्टी को बोला है टेम्परेरी फैकल्टी, मतलब आप वहां पर एज ए परमानेंट तो नहीं होंगे, पर आपको वहां पर एज ए परमानेंट ही हर रोज जाना होगा जैसे एक परमानेंट फैकल्टी जाती है। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका है पार्ट टाइम फैकल्टी, मतलब आपको पर लेक्चर जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट वहां से मिलेगा। यहां पर लिखा है 1000 पर पीरियड आपको वहां से मिलेगा। दूसरी बात, यहां पर यह भी बोला गया, टेंशन की बात नहीं है, अगर पीएचडी कैंडिडेट नहीं होंगे, मतलब ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे जिनकी एमएससी और पीएचडी दोनों होंगी, तो एमएससी वाले कैंडिडेट्स को क्या दी जाएगी, वहां पर प्रेफरेंस दे दी जाएगी। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको यहां पर देखना होगा आपका डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, इन्वायरमेंटल, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहां पर क्या बोला है, एमएससी इन रेलेवेंट फील्ड। उसके बाद फर्स्ट डिवीजन के साथ एमएससी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। फिर से आपको ध्यान रखना है पीएचडी किसके लिए वैलिड है, पीएचडी किसके लिए बोला जा रहा है। आप यहां पर देखेंगे केवल जो ऊपर यहां पर टेम्परेरी फैकल्टी की बात हो रही है, इन दोनों में पीएचडी बोला गया है। टीचिंग असिस्टेंट में पीएचडी
वहां केवल क्या चाहिए आपको, केवल और केवल एमएससी ही चाहिए। और मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपके पास या फिर अगर वहां पर पीएचडी कैंडिडेट कम हुए, एमएससी प्लस पीएचडी कैंडिडेट कम हुए, तो जो प्रेफरेंस दी जाएगी ऊपर वाली कैटेगरी में वो किसको दी जाएगी, एमएससी पास आउट कैंडिडेट्स को ही दी जाएगी। तो साथियों ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए थी। तो अगर जो भी आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो आप फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।